बरेली के रेस्टोरेंट में बजरंगियों ने जम करके पिटाई किया। बजरंगियों ने कहा, ये अल्लब जिहादी हैं, लड़कियों को फंसा करके ले आए हैं, हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। जो बीच बचाव करने आए वो अभी मार खाए। बजरंगियों का यह तांडव, इस तांडव की सूचना जब पुलिस को मिलती है 112 पर पुलिस आती है, लेकिन असहाय जैसी पुलिस दिखती है। लड़कियां चिल्ला रही हैं, कुछ वहाँ लड़कियां कह रही हैं कि इनका कोई दोष नहीं है, मत मारो। अगर देखा जाए तो बजरंगियों की संख्या लगभग 2 दर्जन के करीब थी और इनकी संख्या, बच्चों की संख्या 10 के करीब थी। हम इस पर बात करेंगे, उसके पहले हम आपको बता दें दिल्ली में भीड़ा भिड़ी हुई है। अब आई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर, यानी कुलदीप सिंह सेंगर के पक्ष में भी एक सेना खड़ी हो गई है। सेना पहले तो चुपचाप थी, भीतर भीतर काम करती थी, लेकिन अब सड़कों पर आ गई है और अब वह सेना छोड़ेगी नहीं। यानी जंतर मंतर पर रेप पीड़िता और उसके लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे उसे लेकर इस सेना में, यानी कुलदीप सिंह की सेना में काफ़ी आक्रोश था और इस सेना से भिड़ा भिड़ी हुई, पिटाई भी हुई, दोनों तरफ से मारामारी हुई, मामला पुलिस तक पहुंचा है। आई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर। वैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी के कोर्ट में कल सुनवाई होगी। मैं विलम्ब से वीडियो कर रहा हूं। कुलदीप सिंह सेंगर मामूली इंसान नहीं है। विधायक बहुजन समाज पार्टी के समय में रहे, मुलायम सिंह यादव के समय में रहे, अखिलेश यादव के समय में रहे और इनके समय में भी रहे। यानी अमित शाह ने अक्षत मार करके इनको शुद्ध कर दिया था। ऐसे में सभी दलों का चहेता है देखा जाए कुलदीप सिंह सेंगर। उच्च न्यायालय दिल्ली ने इसकी जमानत याचिका स्वीकार कर लिया था और जो निचली अदालत का आर्डर था उसे निलंबित कर दिया। इसे लेकर के सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी। उसके पहले आज का जो मामला है, संभवतः यह लोग कुलदीप सिंह सेंगर के लिए अच्छे साबित नहीं होंगे जो इस तरह का किए हैं, क्योंकि कल इस मामले का भी संज्ञान कोर्ट लेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा था कि यह जाएंगे, लेकिन 5 किलोमीटर पीड़िता के घर के 5 किलोमीटर की परिधि में नहीं देखेंगे। आज का जो मामला है उसे सुप्रीम कोर्ट में बताया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट इसका भी संज्ञान लेगी। आइए, कुलदीप सेंगर का क्या होगा इसे हम कल बताएंगे। आज फिलहाल हम बरेली में आपको ले चलते हैं। 2 दर्जन से अधिक बजरंगी लव जिहाद का आरोप लगा करके नर्सिंग स्टूडेंट की 6 लड़कियां और 4 लड़के गए थे बर्थडे पार्टी करने। कल का है, वीडियो फुटेज आया है, वीडियो फुटेज आपने देखा भी है और मैं उस वीडियो फुटेज को जो संहिता है यूट्यूब और फेसबुक की उसको पालन करते हुए मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन कुल मिलाकर के जो 2 लोग हैं मुख्य रूप से जिनकी गिरफ्तारी हुई है, वैसे तो अपराध दर्ज कई लोगों पर हुआ है। हो सकता है रात को ही पुलिस इन्हें छोड़ दे, क्योंकि यह मात्र शांति भंग का ही मामला है। ऐसे में निजी मुचलके पर भी पुलिस छोड़ सकती है। यह दोनों हैं, एक का नाम है ऋषभ ठाकुर और दूसरा है दीपक पाठक। दोनों का अगर इतिहास भूगोल आप देखेंगे, वैसे हमारे इतना कहने पर ही मक्खनचुआ आएगा, 10 गाली देगा, लेकिन मक्खनचुआ भी इन्हीं की जमात का है। वह भी यही काम करता है जो यह लोग कर रहे हैं। यदि लव जिहाद का मामला रहेगा तो आप थाने में जाएंगे, अपराध दर्ज कराएंगे नियमानुसार। आपकी गवर्नमेंट है, खुद इस पर तत्पर है महाराज जी। तो ऐसे मामलों में और किसी पुलिस अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि अपराध दर्ज न करे, लेकिन आपको थाने में जाना पड़ेगा। लेकिन थाने में यह नहीं जाएंगे, यह तो टिट फॉर टैट वहीं करेंगे। जैसा कि महाराज जी कह भी चुके हैं, स्वयं अभी कुछ दिन पहले पुलिस से ही कहे हैं कि यदि लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न की घटना प्रकाश में आती है तो आप वहीं उसका इंतजाम करिए, यानी वहीं न्याय दिला दीजिए। परिवार में है तो समझाइए बुझाइए, और बाहर के लोग हैं तो फिर वहीं ऐसा करिए कि वह याद करें। यानी कोर्ट का कोई मतलब नहीं है, वहीं पीट करके उनको ठीक कर दीजिए। तो दोस्तों, यह मामला है ऋषभ ठाकुर और दीपक पाठक। दोनों को मैंने देखा है। मैं तो यह नहीं जान पाया कि इनकी पढ़ाई लिखाई कितनी है, लेकिन शकल सूरत देख करके यह लग रहा है कि उसी प्रजाति के लोग हैं। ऐसे लोग अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। कानून का सहारा लेना चाहिए। गवर्नमेंट है,
वह जल्दी जल्दी केस में जो पुलिस है अपनी रिपोर्ट देगी, वह जल्दी से आरोप पत्र दाखिल कर देगी और शीघ्र सुनवाई करके ऐसे लोगों पर कार्रवाई, जो कानून बना है, पहले का कानून निष्प्रयोज हो गया था तो नए कानून 2023 में बनाया गया था भारतीय न्याय संहिता, उसके तहत और जो अन्य कानून बनाए गए हैं उसके तहत कार्रवाई होगी। लेकिन ऐसे आपको न संविधान पर विश्वास है, न आपको कानूनी कार्रवाई पर विश्वास है, न आपको अपनी पुलिस पर विश्वास है, आपको अपने पौरुष और इस मारामारी जो कानून हाथ में लेना है इस पर विश्वास है। करते रहिए, आप करेंगे, इसका दंड भी भोगेंगे, दंड यह भोगेंगे कि कोई न कोई जज ऐसा होगा जो आपको रेल देगा। बहुत से ऐसे जब नौजवानों को मैं जानता हूं जिनका जीवन बर्बाद हो गया, जनप्रतिनिधियों ने पुट्ठा ठोक करके, चढ़ जा बेटा सूली पर भला करेंगे राम, जाओ कर दो हम है ना, और ऐसे युवाओं का जीवन बर्बाद हो गया। देखा जाए जय श्री राम, जय भवानी और हर हर महादेव का नारा लगाना कोई बुराई नहीं है। जय भवानी का भी नारा लगाएंगे, हर हर महादेव का भी नारा लगाएंगे और देवी दुर्गा का भी नारा लगाएंगे। लेकिन क्या देवी दुर्गा और भगवान राम इन लोगों ने किसी निरपराध को मारा था? ऐसे पीट पीट करके उसको भी अवसर दिया था अपनी बात कहने का। यही हमारे कानून में भी है, हम ऐसे नहीं कर सकते। निलंबन की कार्रवाई भी होती है तो उसको अवसर दिया जाता है और वो अपनी बात कहेगा, सबको सुना जाता है। पहले जो झगड़ा मार होता था, लाठी दोनों तरफ से चलती थी, अगर एक की लाठी टूट जाती थी तो उसको फिर से लाठी दिया जाता था कि आओ अब मैदान में आओ। लेकिन जैसा मुखिया होगा वैसा ही लोग करेंगे। मुखिया ने पीठ ठोक दिया है कि जाओ हम हैं, और इसका खामियाजा दोनों तरफ से भोगना पड़ रहा है। यह थाना है प्रेमनगर, और देखा जाए तो नर्सिंग स्टूडेंट लड़कियां 6 थी, लड़के 4 थे। 2 लड़के उसमें अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम परिवारों से बताए जाते हैं। तो दोस्तों यह रहा क्या होगा रेप पीड़िता का, जो इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। कुलदीप सिंह सेंगर, जैसा कि मैंने बताया, मुलायम सिंह का भी हाथ था ऐसे गुंडे पर, और ऐसे गुंडे को मायावती के पैदा करने से पहले कांग्रेस में इसका जन्म हो गया था। कांग्रेस में जन्म लेने के बाद कुलदीप सिंह सेंगर आता है बहुजन समाज पार्टी में। कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया, यह विधायक हो जाता है। उसके बाद मुलायम सिंह यादव इसे अपनी पार्टी में बुलाते हैं, वह भी टिकट देते हैं, तो यह फिर विधायक हो जाता है समाजवादी पार्टी से। उसके बाद अमित शाह को ऐसे गुंडों की ज़रूरत थी। अमित शाह इस गुंडे को, इस मवाली को बुलाते हैं अपनी पार्टी में, टिकट देते हैं और यह विधायक हो जाता है। दोस्तों यह एक लंबी कहानी है उन्नाव रेप पीड़िता की। जब उसका बस नहीं चलता है, कुछ नहीं होता है, कई परिवार के सदस्यों की जानें चली गई, आप इस बात से विज्ञ हैं। जब रेप पीड़िता बैठती है और आत्मदाह करने का प्रयास करती है मुख्यमंत्री आवास के सामने, तब जा कर के और सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान लेता है, तब बाबा की आंख खुलती है, तब बाबा कुलदीप सिंह सेंगर पर अपराध दर्ज कराते हैं। कहानी लंबी है, फिलहाल देर रात हो गई है, इसलिए मैं यही उपसंहार करता हूँ। कल विस्तार से करूँगा। प्रणाम, शुभकामना, नमस्ते।